हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक सॉल्व करेंगे। देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हम लिखे हुए थे। अगर तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुमको पहले बताएंगे जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से किस तरह से रिलेट करना चाहिए। रिलेट कैसे करेगा, देखो तुमको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो अब तुम माइंड में अप्लाई करो कि हम यहाँ पर से 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन होगा और cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स है। फिर यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो यहाँ पे cos x, तो जाहिर सी बात इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको रिलेट हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करोगे, पहले तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करो। इतने को कैसे होगा, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू m। हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, यहाँ पे ये 2 फंक्शन है। ठीक है, तुम पहले फंक्शन वाले को लिखो, मतलब कि यहाँ पे हम लोग पहले 6 लिखेंगे, 6 डॉट दूसरे वाले मतलब dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 6 डॉट d cos x बाई dx प्लस, देखो अब तुम फिर सेकंड वाले को लिखोगे, मतलब तुम cos x लिखोगे, फिर फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई के साथ। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं लिख रहे क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो कट ही जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं। फिर देखो 4 डॉट d sin x बाई dx इज इक्वल टू dm बाई dx। तो इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो हम इतना क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। 4 cos x इज इक्वल टू dm बाई dx। नीचे वाला नोट कर लिया होगा, हम इरेज कर दें। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकते हैं, हम 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 देखो जैसे इधर है ना वैसे लिख देते हैं। तो 2 यहाँ पे हम पहले पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं, तो 2 cos x होगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 6 है तो 3 टू 6 होता है, माइनस 3 sin x होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 cos x माइनस 3 sin x है यहाँ पे dx है, तो ये dx यहाँ पे डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में चेंज करेगा, तो dx इज इक्वल टू dm। ठीक है, तो इतने का वैल्यू हम लोग क्या dm पुट कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो इतने का वैल्यू तुम्हारा dm बाई 2 आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चेंज होगा, तो dm बाई 2 आएगा, dm बाई 2। और इतने को हम लोग क्या मानते हैं, m मान लेते हैं, तो m लिख दिए, नोट कर लियो। नीचे वाला इरेज कर दे। देखो हम लोग को पता है कि नंबर का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो इंटीग्रेशन में नंबर बाहर निकल जाता है। नंबर यहाँ पे 1/2, तो 1/2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 1/2 dm बाई m। अब देखो dm बाई m का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला दिए हुए बुक में log mod m होता है, लिखोगे 1/2 log mod m। ठीक है, अब m का क्या वैल्यू था, m का वैल्यू 6 cos x प्लस 4 sin x है। लिख दे m का वैल्यू, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। m का वैल्यू 6 cos x प्लस 4 sin x है, 1/2 log mod 6 cos x देख लेते हैं प्लस 4 sin x। तो ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर
25 पे आएंगे। नोट कर लिए, इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो ये इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। 1/cos² x इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर है। देखो हम तुमको सिंपल से की तरीका बताएं सॉल्व करने का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिलेट करना है। रिलेट कैसे करेगा, अब ये तो 1/cos² x को हम लोग sec² x लिख सकते हैं, क्योंकि sec² x का उल्टा 1/cos² x होता है। ठीक है, तो तुमको पहले फार्मूला याद होना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है, वो लिख देते हैं पहले। तो sec² x dx 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब देखो अब रिलेट कैसे करेंगे, अब तुम याद करो कि अगर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। तो अगर हम 1 - tan x का कुछ वैल्यू मान करके सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा। देखो हम 1 - tan x को m मानते हैं, लेट 1 - tan x इज इक्वल टू m। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो d1/dx माइनस d tan x/dx इज इक्वल टू dm/dx। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। नोट कर लिए, इरेज कर दें। देखो तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नंबर डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 होता है, उसको हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। और tan x का जो डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आता है वो sec² x होता है, तो माइनस sec² x। अब यहाँ पर dx है तो डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई में चेंज करेगा, dx इज इक्वल टू dm। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे इसको sec² लिख देते हैं। ठीक है, sec² x dx है, तो sec² x dx के यहाँ पे माइनस है तो इधर चेंज कर जाएगा माइनस में, तो माइनस dm आएगा। इसको इधर कर देते हैं माइनस dm, तो इक्वल टू माइनस dm/1 - tan x को हम लोग m माने थे, तो m²। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का साइन हम लोग बाहर निकाल देते हैं, dm/। अब देखो m² जो नीचे में उसको हम लोग ऊपर में करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला पे आना चाहिए। तो क्या होगा, ये पावर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, ऊपर करोगे तो पावर माइनस में चला जाएगा, डॉट -2। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। नोट कर लिए, इरेज कर दें। देखो अब फॉर्मूला क्या कहता है कि x⁴n dx का फॉर्मूला है xn+1/n+1। तो उसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माइनस x की जगह पे m है, m पावर की जगह पे क्या है, -2 +1 ठीक है, इरेज कर दे नीचे वाला। देखो तो m -2 + 1, m⁴ -1 होगा, फिर -2 + 1 तो -1। अब देखो ये पावर माइनस में, तो ये क्या होगा, m नीचे चला जाएगा, 1/m होगा। और m का हम लोग वैल्यू मान लेते हैं 1/1 - tan x।
तो लिख दो 1/1 माइनस tan x, ये तुम्हारा आंसर है। नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नोट कर लिए, रेस कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट x बाई रूट x dx। इंटीग्रेट करना है तो dx लगेगा ही। देखो अब यहाँ पे कैसे रिलेट हो रहा है कि यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है। अगर तुम रूट एक्स को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स आता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो इसको हम मानेंगे तो ये आएगा। इस तरीके से रिलेट हो रहा है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू एम मानते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो डी रूट एक्स बाई एक्स डी एम बाई डी एक्स। अभी किस फॉर्मूला पे बनता है? सबसे पहले इसको हम लोग को पावर देना पड़ेगा। तो रूट का पावर क्या होता है? 1/2। तो डी एक्स 1/2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। तो इतने पहले नोट कर लो। नोट कर लिए, रेस कर देते हैं। देखो अब कैसे इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि सॉरी एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह पे एन मतलब पावर, तो पावर की जगह पे लिख दो 1/2 एक्स, एक्स ही है, एन माइनस वन 1/2 माइनस वन इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। इरेज कर दो इतना हम। देखो यहाँ पर 2 क्या होगा? 2 एलसीएम लोगे, फिर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। देखो 1 माइनस 2 तो बड़ा वाला निगेटिव है, तो -1/2 होगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा? देखो 1/2 ऊपर में x -1/2। देखो अभी पावर -1/2 है, तो जब ये रहेगा तो x क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो मैं पहले x को नीचे ले आता है। 1/2 रूट x हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो x नीचे आया और 1/2 का वैल्यू रूट होता है, तो लिख दिया हम डायरेक्ट। अब देखो क्वेश्चन पे dx बाई रूट एक्स, यहाँ पे dx बाई रूट एक्स आ रहा है, तो और ये 2 डिवाइड में तो इतना का मल्टीप्लाई में चेंज करेगा। dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dm आ रहा है। नोट कर लो इतना। नोट कर लिए, रेस कर दे। देखो cos रूट एक्स है, cos रूट एक्स है, ठीक है। रूट एक्स को हम लोग क्या माने थे? रूट एक्स को m माने थे। रूट एक्स की जगह m हो जाएगा, और dm बाई रूट एक्स का वैल्यू 2dm आ रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा और dm। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन तुम्हारा साइन होता है, ठीक है। तो हम लोग साइन लिख देते हैं। 2 साइन m, m का क्या वैल्यू था? रूट एक्स, उसको पुट कर दो। 2 साइन रूट एक्स, ये तुम्हारा आंसर है। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
डॉट, देखो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन डालो। तो अभी कैसे बनेगा, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स यहाँ पे है, कुछ उस तरीके से ये बन सकता है, बना के देखते हैं। क्या करते हैं, पहले साइन 2x को हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं, तो हम m मानते हैं। लेट साइन 2x इज इक्वल टू m। अब जिसको इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है कैसे होगा वो समझो। इसके लिए तुमको पहले 2x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम 2x को y मानते हैं, तो यहाँ पे 2x को y लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, देखो यहाँ पे x है तो ये dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और ये y के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो लिखोगे 2 डॉट डी एक्स बाई डी एक्स होगा, और ये dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। नोट कर लो पहले इतना, नोट कर लिए, रेस कर दे। अब देखो इसको, अब तो ये किसके रिस्पेक्ट, यहाँ पर y है तो ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये d sin y बाई dy dm बाई dy, ठीक है। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन तुम्हारा कॉस होता है, तो क्या आएगा, ये y है तो कॉस y आएगा, कॉस y इज इक्वल टू dm बाई dy, ठीक है। हम लोग को निकालना था, सॉरी dm बाई dx निकालना था, तो वो कैसे निकलेगा, dm बाई dx, तो dy बाई dm इधर है उसको लिख देते हैं, इंटू dy बाई dx। तो अगर तुम ध्यान से नीचे वाला तुम देखोगे तो dy बाई dy कैंसिल हो जा रहा है, dm बाई dx बच रहा है, तो इस तरीके से हमारा dm बाई dx का वैल्यू निकलेगा, तो इतना नोट कर लो। देखो तो dm बाई dy का वैल्यू है, dm बाई dy cos y वैल्यू है, cos y, और dy बाई dx का वैल्यू 2 है, तो 2 cos y वैल्यू है, इतना रेस कर दे। सॉरी चौक गिर गया। देखो तो dm बाई dx का वैल्यू निकालना था ना, तो dm बाई dx का वैल्यू है 2, y का वैल्यू हम लोग 2x मान लेते थे, तो 2 cos 2x ये y का वैल्यू है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखो cos 2x dx एक साथ है, और इसको हम लोग सॉरी मल्टीप्लाई में इधर चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करें, dm बाई 2 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है cos 2x dx, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ चला गया, dm बाई 2 का वैल्यू, dm बाई 2 का वैल्यू cos 2x dx, देखो cos 2x dx है, ठीक है। नोट कर लो पहले इतना, नोट कर लिए, रेस कर दो। देखो साइन 2x का वैल्यू क्या आएगा, साइन 2x का वैल्यू m माने थे, m पुट कर दो, और इतने का वैल्यू हमारा dm बाई 2 आ रहा है, ठीक है। इतना आप इसको इरेज कर देते हैं।
हो गया, अब erase कर देते हैं। देखो नंबर क्या होगा, नंबर बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो 1/2। अब देखो इसी किस फॉर्मूले पे बनता है, m के पावर पर जाएगा तभी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो रूट का वैल्यू हम लोग पावर में चेंज कर देता है। तो m का वैल्यू 1/2 dm, ठीक है। देखो तो 1/2, अभी फॉर्मूला क्या जाता है, x⁴n dx है, तो x n+1/n+1, तो m n+1/n+1। देखो इधर से क्या आएगा, 2 + 1 m 3/2, इधर से भी सॉल्व करूँगा डायरेक्ट तो 3/2 आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/6, तो कट ही जाएगा। तो 1/3, m का वैल्यू क्या माना था, m का वैल्यू सॉरी, अच्छा हाँ, m का वैल्यू हम लोग sin 2x माने था, sin 2x 3/2, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 28 नंबर, इरेज कर दे इसको। देखो 28 नंबर, तो क्वेश्चन कहता है cos 6 √1 + sin x। देखो इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन का साइन करता है dx। देखो अब समझो अच्छे से कि 1+, अगर तुम सारे से डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये बन सकता है आसानी से, और 1 का वैल्यू 0 होगा तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 + sin x को m मान लेते, डिफरेंशिएट करो। देखो इस तरीके का तुम डिफरेंशिएट करो, आप रूप बन जाएगा। लेट 1 + sin x = m, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d1/dx d sin x/dx = dm/dx, ठीक है। देखो d1/dx की वैल्यू 0 होगा, sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है। तो देखो cos x dx का वैल्यू dm आ रहा है। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, नोट कर लिए, रेस कर दो। अब देखो cos dx का वैल्यू dm आ रहा है, इतने का वैल्यू हम लोग m मान लेते हैं। अब देखो रूट का वैल्यू हम लोग पावर में चेंज कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। अब देखो ये वैल्यू कब, ये मतलब फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, जब भी ऊपर में रहेगा, तो ऊपर में करने के लिए पावर माइनस हो जाएगा। dm.m का पावर -1/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x n+1/n+1, x की जगह पे m है तो m n+1, n की जगह पे -1/2 है, +1/n+1। देखो m, अभी 2 LCM लोगे तो -1 + 2 सेम वही है, -1
प्लस सॉरी 2 ऊपर का इरेज कर दे। देखो -1 + 2 1/2, ये भी -1 + 2 1/2। देखो 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2m 1/2। अब m का हमने क्या वैल्यू माना था, m का वैल्यू 1 + sin x था, तो 2 देखो 1/2 तो रूट दे सकते हो, तो 2 रूट 1 + sin x, ये आंसर है। अगर समझ में आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।